एक बार अपने लिए जोरदार तालियां, क्योंकि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपका एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, आपका प्रेजेंस होना जरूरी है, फिजिकली और मेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई काम करने से पहले यू मस्ट बी एक्साइटेड, यू मस्ट बी हर्ड अबाउट द जॉब फेयर, जो रोजगार मेला 2024 जो कटिहार नियोजनालय द्वारा चलाया गया है। यह डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है। रोजगार मेला हर साल नियोजनालय कटिहार लगाते हैं और उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आती है और एक अपॉर्चुनिटी है। आपको अगर जॉब करना होगा तो आपको कटिहार से बाहर जाके जॉब करना होगा या जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाना होगा। जो एक्सपेंसेस होगा बहुत टाइम का भी बर्बादी होगा और होगा या नहीं होगा उसका कॉन्फिडेंस भी आपको कम आएगा। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि कटिहार नियोजनालय आपके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब कटिहार में लेके आया है, जिसका उद्घाटन डीएम साहब और यहाँ के जो एमपी तारिक साहब वो करेंगे। और ये सब करने के लिए एक मेहनत करना पड़ता है ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आए, उनके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो नियोजनालय कटिहार और कटिहार के जो इंतजाम कर रहे हैं यहाँ के बच्चों के लिए उसके लिए तालियां बनता है नहीं बनता है? जोरदार तालियां बजाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नियोजनालय कटिहार बड़ी बड़ी कंपनियां को लेके आया है आपके भविष्य के लिए, नौकरी करने के लिए, क्योंकि नौकरी करना बहुत जरूरी है। जो फॉरेन कंट्री है, जो डेवलप कंट्री है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक इंसान एक रिसोर्स है, संसाधन है, उसको सही से यूटिलाइज किया जाए तो वो चाहे वो गांव हो या शहर हो या स्टेट हो या कंट्री हो, तभी डेवलप करेगा जब हर इंसान का सही से यूटिलाइज होगा। हर इंसान अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करेगा और जो भी पैसा आएगा अपने स्टेट में आएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट में आएगा, अपना ही भला करेगा, अपने परिवार का भला करेगा और डेफिनेटली अपने स्टेट और अपने कंट्री का नाम रोशन करेगा। जॉब करना क्यों जरूरी है? हम लोग जॉब कब करना चाहते हैं? जो माइंडसेट है बिहार में या इंडिया में, 10th करेंगे, 12th करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तब जॉब की तैयारी करेंगे। कोई जॉब आपके लिए ऐसा नहीं रखा गया है। जॉब करने का मतलब कि आपका स्किल को डेवलप होना बहुत जरूरी है। आप ग्रेजुएट होने के बाद आपके पास क्या है? A4 साइज का पेपर है, एक सर्टिफिकेट है। कोई एम्प्लॉयर आपको रखेगा काम पे तो आपके पास कौन सी स्किल है? वो पेपर लेके क्या करेगा? आपके पास कौन सा हुनर है जो आपका कदर करेगा? उसके लिए पैसा दिया जाएगा आपको। नहीं है, इंडिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। वक्त हालात के हिसाब से एजुकेशन का सिस्टम को चेंज होना जरूरी है। इसको बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग OJT मीन्स आप पढ़ाई भी करें, काम करें, अपने स्किल्स को, अपने हुनर को आगे बढ़ाएं। इसको करने से फायदा यह है, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट आपको आ जाएगा, क्योंकि आप ड्यूटी जाएंगे तो वक्त में जाएंगे। अपना जितना भी डेली वर्किंग का काम है वो टाइम पे खत्म करेंगे, वक्त पे पहुंचेंगे और काम जो भी आपको ऑफिस में दिया जाएगा अपनी जिम्मेदारी समझ के वक्त में ही खत्म करेंगे। तो आप डेली जब ये काम करेंगे तो आपके अंदर एक टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा और समय का प्रबंधन सीख जाएंगे। समय हमको कैसे बचाना है, अपना जॉब भी करना है, अपना पढ़ाई भी करना है, अपने घर के भी काम करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, है या नहीं है इंपॉर्टेंट? तो आप क्या सीखेंगे? पहले टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे, क्योंकि जॉब करने जाना है आपको। दूसरा है आप सीखेंगे वर्क प्लेस एथिक्स, क्योंकि जहां आप काम करने जाएंगे आपकी जिम्मेदारी है जगह की साफ सफाई मैनेज करना,
लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, ताकि वो कस्टमर हो या आपका कलीग्स हो, जिसके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ कैसा बिहेवियर है। ऑफिस का कोई सामान है, उसके साथ आप कैसा अपनापन करते हैं। आप जो जिम्मेदारी से काम दिया गया उस काम को अच्छे से करते हैं, और काम खत्म करने के बाद जो भी आपका इंचार्ज है, जो भी बताना है, रिपोर्टिंग पॉइंट है, उस जगह बताते हैं और काम खत्म करके चले आते हैं। तो आपको काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है कि उस जगह में, कोई भी जगह में काम कैसे किया जाता है। ये आदत अगर बन जाएगी ऑफिस में, तो घर में भी आप कोई भी काम को जिम्मेदारी से करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या सीखेंगे, वर्क प्लेस एथिक्स। क्या सीखेंगे? हाँ, तो वर्क कैसे करना उसको सीख जाएंगे। तीसरा जो है, कौन आदमी को पैसा नहीं चाहिए, हाथ खड़ा करो। सब आदमी को पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? किसको किसको पैसा चाहिए, हाथ खड़ा करो। सबको पैसा चाहिए। आप काम करेंगे, आप टाइम देंगे, पैसा आएगा। आप अपना मेंटेनेंस करेंगे और अपने घर का भी मेंटेनेंस उस पैसे से करेंगे। इसका मतलब कि पैसा आ गया, आपका कॉन्फिडेंस आ गया, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, छोटी मोटी जरूरतें जितनी है वो सब आप अपना कर सकते हैं। तो यू स्टूडेंट्स मस्ट डू द पार्ट टाइम जॉब। कहीं भी कोई काम हो, काम करना सीखो, काम करना सीखो। उससे क्या होगा, वर्क प्लेस एथिक्स सीख जाओगे आप, पैसे भी आएंगे, पैसा भी आएगा तो रिस्पेक्ट आएगा। कोई आपको बेकारी नहीं बोलेगा, हर इंसान बोलेगा काम का बच्चा है। क्यों? इसको काम आता है, इसको काम आता है, जिसके वजह से पैसा मिलता है, और पैसा आएगा तो रिस्पेक्ट आएगा। आपको पता है पैसे के साथ आजकल रिस्पेक्ट है ना। इन जमाने में जिसके पास पैसा है उसके पास ही रिस्पेक्ट है। तो पैसा कमाइए आप, और जितना अर्ली आप पैसा कमाएंगे उतना ही अच्छा है। जितना जल्दी पैसा कमाना सीख जाएंगे तो आप मनी मैनेजमेंट सीख जाएंगे। क्या सीख जाएंगे? मनी मैनेजमेंट सीख जाएंगे। तो पैसा को कैसे रखना है, आपको पता है कि महीने के आखिर में मुझे 9,000 रुपया मिलने वाला है या 8,000 मिलने वाला है। हमको अपना खर्च करना है, तो 500 रुपये की किताब लेना है, 200 रुपये कॉपी लेना है, अपना ऑनलाइन करना है, करियर को आगे बढ़ाना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, घर वालों को 2-4 देना है, पॉकेट मनी भी आपका हो गया। तो आप पैसे कमाए तब तो हुआ। तो पैसे कमाना जरूरी है कि नहीं कमाना जरूरी है? बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, जो ही पैसा आएगा आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा कि अप होगा? अप होगा। आपका कॉन्फिडेंस अगर अप हो गया तो हर जगह आपको एक अलग क्वालिटी आपको दिखाई देगा कि कॉन्फिडेंस, बात करने का, खड़ा होने का। बिकॉज आई हैव वर्क इन इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मीन्स 18 ईयर्स की एज से मैं जॉब कर रहा हूं। बिकॉज आई हैव कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई अर्न मनी। My father, my relative will not say, you are not earning money, you are useless people. मुझे अपने पर और मुझे मेरे परिवार वाले मेरे पर गर्व करते हैं कि yes, he is doing good for the nation, he is doing for himself, he is now a teacher and giving education to the society. This is the confidence. ये क्यों हुआ? बिकॉज अर्ली एज में मैंने ज्वाइन किया जॉब, कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। तो ये आप सीख जाएंगे कि कॉन्फिडेंस आपका आ गया, सब आ गए। यहाँ के बच्चे बहुत होशियार है, अच्छा एजुकेशन पाते हैं, उनके पास एजुकेशन की कमी नहीं है, बट कॉन्फिडेंस की कमी है। और ये कॉन्फिडेंस आपका, जब आप काम करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। राइट? आप जॉब करोगे या नहीं करोगे? जॉब करो, कोई भी जॉब करो, मगर यू मस्ट डेवलप द कॉन्फिडेंस। जो ही आप जॉब करते हैं, जहां पर काम करते हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल के साथ, लोगों के साथ जुड़ते हैं, आपका नेटवर्किंग अच्छा होता है, आगे आप एक बढ़ते हैं, अच्छे जॉब के लिए जाते हैं, तो आपको बोलेंगे अरे वो सर के साथ तो हम काम किए, एयरफोर्स वाले सर है, अरे उनका नेटवर्किंग बहुत अच्छा है, सर अगर हेल्प कर देंगे तो मेरा करियर आगे बढ़ जाएगा। आप हर दिन नए नए लोगों से मिलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। नए नए सिचुएशन आता, आपका कॉन्फिडेंस, डील करने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप लोगों के साथ जुड़ जाते हैं,
आप घर में बैठने से लोगों के साथ जुड़ पाएंगे? नहीं। आपको अगर जुड़ना है तो बाहर निकलना पड़ेगा। काम कीजिए, प्रोफेशनल लोगों के साथ जुड़िए, अपना करियर को आगे बढ़ाइए। अर्ली एज में काम कीजिए। स्टूडेंट मस्ट वर्क एट द अर्लीस्ट, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, बट मैनेज योर स्टडी एंड इनहेंस योर कैरियर। स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। आप जो ही काम करने जाते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि हमको जो जिम्मेदारी दिया गया उस जिम्मेदारी को कैसे खत्म करें, कैसे निभाएं, कैसे काम करें। इसका मतलब जिम्मेदारी लेने की आदत हो गई। किसकी आदत हो गई? आप अगर जॉब में जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आपकी आदत बन जाएगी और घर में भी अपने परिवार की, अपने समाज की और अपने लोगों के अपने आप की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देंगे आप, क्योंकि आदत बन चुकी है आपको जिम्मेदारी लेने की। अच्छा सिटीजन बन जाएंगे आप, आदर्श नागरिक बनेंगे आप। क्यों आदर्श नागरिक बनेंगे? क्योंकि जिम्मेदारी लेने की आदत हो गई है। आज समाज को आगे बढ़ाना है, जिम्मेदारी लिया है क्योंकि आदत बन चुकी है। आई हैव डेवलप दैट क्वालिटी हाउ टू बिकम आदर्श नागरिक। आदर्श नागरिक बनने के कौन कौन से गुण है वह सब मेरे में है, ताकि मैं आप सबको जो बता रहा हूं आप सबके अंदर वो आदर्श नागरिक के गुण डेवलप होने चाहिए। राइट? तो यू मस्ट गो फॉर द इंटरव्यू, गेट द जॉब। इट इज द चॉइस, यू डू और डोंट डू, बट आपको इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए, इंटरव्यू के लिए तैयार होना चाहिए और ऑफर लेटर हाथ में होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए? ऑफर लेटर। दोस्त हु आर 8 पास, मिनिमम 8 पास होना चाहिए। जहां सभी बच्चे मिनिमम तो 10 पास है ही। 8 पास से लेके MA, MBA और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, बीटेक, एमटेक भी कर चुके हैं, उन सब के लिए भी जॉब अवेलेबल है। मुझे पता है कि कोई भी कंपनी आपका डिग्री देके जॉब नहीं देगा, आपका स्किल देके जॉब देगा। आप काम करोगे, हर कंपनी को एक्सपीरियंस आदमी चाहिए। अगर आप अर्ली एज में एक्सपीरियंस पाते हैं तो ज्यादा फायदा है, न कि बीटेक और एमटेक करने के बाद एक्सपीरियंस होने जाएगा फिर बोलोगे कि जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है ना, आपके पास हुनर नहीं है। डिग्री को तो देना नहीं है, डिग्री तो काम नहीं करेगा। कौन काम करेगा? हुनर काम करेगा। आप 10th पास किए हैं, फटाफट स्किल लीजिए, हुनर को बढ़ाइए, एक्सपीरियंस को बढ़ाइए और अपना रिज्यूमे जो बायोडाटा जिसको आप बोलते हैं उसको और मजबूत कीजिए। मैंने गैप इंस्टीट्यूट में काम किया, HR एडुको में काम किया, मैंने ये कंपनी में काम किया, उस कंपनी में भी काम किया, इसमें भी काम किया। तो आपका बायोडाटा मजबूत होगा कि कमजोर होगा? मजबूत होगा। बायोडाटा को मजबूत कीजिए आप और अपना एक्सपीरियंस को बढ़ाइए। आपके पास चॉइस होगा, अरे ये जॉब मैंने किया है, अब इस जॉब से रिजाइन देते हैं, दूसरा जॉब करते हैं, तो आपको कंपनी ले लेगा। कहाँ काम किए? तो वहां काम किए। कितने साल? 2 साल, 1 साल, 3 साल। चलो ठीक है, इसका मतलब आपको वर्क प्लेस एथिक्स आता है, टाइम मैनेजमेंट आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, काम की जिम्मेदारी आता है और टाइम पे आना भी आता है। आप आ जाइए, नया नया काम सीखेंगे। जितने नए काम सीखेंगे उतना आपके लिए फायदा है। अपना स्किल बढ़ाएंगे। 10 तरह का काम आना चाहिए आपको। आप जहां बेस्ट लगे, आपको लगे कि नहीं मेरा जो नेचर है और ये जॉब का जो नेचर है दोनों मैच करता है, तो उसमें आपको तसल्ली होगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, मजा भी आएगा। बिकॉज आप जो काम करें उसमें खुशी से करें, खुश होने के लिए काम नहीं करें, इसके लिए करें खुशी से करें। पैसा तो आना ही आना है। मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर जॉब, आएगा। मैं इसलिए आप सबको बताना चाहता हूं, जो 29 तारीख को नियोजनालय ऑफिस जो FCI गोडाउन के सामने में है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, बायोडाटा लेके जाओ, डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ और उस इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओ। मैं इसके बाद कुछ इंटरव्यू के लिए टिप्स बताऊंगा आपको। आप तैयार हो जाना, इंटरव्यू देना, सिलेक्शन करवाना, तब अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को दिखाना, देखिए मेरे पास 4 अपॉइंटमेंट लेटर 4 कंपनी से आया हुआ है। आप मुझे बताइए कि मैं जॉब करने जाऊं या नहीं जाऊं। मान के चले आप जॉब कर लिए तो बहुत अच्छा,
नहीं जॉब किया तो कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इंटरव्यू देने की आदत हो गई कि नहीं हो गई? मगर जॉब कीजिए, नौकरी कीजिए। फॉरेन कंट्री में, जितने भी डेवलप कंट्री में क्लास 8, 9, 10 से ही पार्ट टाइम जॉब करते हैं। कोई पेपर बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई न्यूज़पेपर बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई टिकट बेच रहा है। दे आर डेवलपिंग देयर क्वालिटी, दे आर डेवलपिंग देयर स्किल्स, दे आर डेवलपिंग देयर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा आपका, क्योंकि काम करेंगे। अकेले रूम में बैठे रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, उसमें कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होता है। कम्युनिकेशन मतलब आगे वाला क्या बोल रहा है उसको अच्छे से सुनना है, तब इफेक्टिवली उसका जवाब देना है। क्या जवाब, अपना एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये डेवलप हो जाएगा आप जब आप जॉब करोगे। ठीक है, मैं आगे आपको बता दे रहा हूं कि इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार करते हैं। बस इतना के साथ धन्यवाद। आप सब आप जॉब के लिए आए, अपने दोस्तों को बांट देता, अपने सीनियर्स को बांट देता। मैक्सिमम लोगों को आप देख सकते हैं, ये रोजगार मेला का हैंडबिल है और ये बच्चों को दिया जा रहा है। बच्चे लोग सबको बांट दो। दूसरी बात, जब भी आप आएंगे अपने जॉब के लिए, क्या करना है आपको? अपना बायोडाटा लेके आना है। क्या लेके आना बेटा? बायोडाटा। जो भी क्वालिफिकेशन है, 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, सब कुछ आपका जेरोक्स एक पेपर लेके जाना। और जितने भी वहाँ पर एम्प्लॉयर्स है, सब जगह आपको इंटरव्यू देना है और सिलेक्शन भी होना है, राइट? वहाँ पर जो वॉलंटियर्स भी होगा उसके लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है, मगर वॉलंटियर्स अलग, इंटरव्यू देने वाला अलग होना चाहिए। वॉलंटियर्स मतलब वहाँ पे हेल्प करना है, श्रम संसाधन विभाग को, नियोजनालय को, स्टाफ को, शॉप में सबको क्या करना है? हेल्प करना है। तो कौन कौन हेल्प करने वाले में रहेगा? इंटरव्यू भी दे सकता है। हेल्प करने वाले में कौन कौन आना चाहता है? हाथ खड़ा करो। उनको वहाँ की तरफ से लंच भी मिलेगा, आई कार्ड भी मिलेगा। गवर्नमेंट को कौन कौन हेल्प करना चाहता है? हाथ खड़ा करो। वॉलंटियर्स, इसको क्या बोलेंगे हम? वॉलंटियर्स। वेरी गुड। अपना नाम लिखा देना और वहाँ हेल्प करना, तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, राइट? चलो पीछे दे दो सबको। और जॉब के लिए कौन कौन जा रहा है? हाथ खड़ा करो। जॉब के लिए, जॉब के लिए कौन कौन जा रहा है? हाथ खड़ा करो। हाँ, वेरी गुड। सबको जाना चाहिए जॉब के लिए। जाओ, इंटरव्यू दो और सेलेक्ट करो, जाओ मार दो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। जोरदार तालियां अपने लिए।